हेलो। हेलो 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 हेलो। हाँ, तो आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप लोग इस तरह की शैडो ऐड करके वीडियो बना सकते हो। खुद को देखो कब बताएगा तो बस इस वीडियो में मैंने ये भी बताया कैसे आप लोग वाइट टेम्पलेट और इमोजी ऐड करके टेम्पलेट बना सकते हो। थैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस इस तरीके से लाइट मोशन में आ जाना होगा। देन आ जाना होगा स्टार्टिंग में और यहाँ से प्लस पे टैप करेंगे, एक एंगल इस तरीके से ऐड करेंगे और इसको बीट मार्क के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे जहाँ तक आप रखना चाहे इसको। तो इस तरीके से मैं कर लूँगा। देन यहाँ से कलर अभी के लिए हम इसको ब्लैक कर देते हैं इस तरीके से। देन यहाँ से हमें इसको टिक कर देना होगा, बैक आ जाना होगा यानी कि, और यहाँ से एडिट शेप पे आ जाना होगा। एक्स की वैल्यू हम कर देंगे 450 इस तरीके से और इसको हम 100 रखेंगे। देन यहाँ से हमें इसको टिक कर देना होगा। रेडियस भी हमें 25 ही कर देना होगा इस तरीके से। देन यहाँ से हमें बैक आ जाना होगा। देन यहाँ से बॉर्डर पर टैप कर देना होगा, बॉर्डर इसको ऑन करके देन यहाँ से कलर इसका व्हाइट कर देना होगा इस तरीके से। और यहाँ से बैक आके इसकी साइज 12% कर देना होगा। जितनी आप मोटी लेयर रखना चाहें तो इस तरीके से मैं 12 पॉइंट कर दूंगा। देन यहाँ से हमें बैक आ जाना होगा। देन यहाँ से दोबारा कलर पर टैप करेंगे, यहाँ से कलर डिसेबल कर देना होगा इस तरीके से। देन यहाँ से हमें बैक आ जाना होगा। ओके गाइस, देन यहाँ से इफेक्ट में आ जाना होगा। देन दोबारा ऐड इफेक्ट पे टैप करेंगे और यहाँ पास सर्च कर लेना होगा ड्राइविंग और यहाँ ऊपर मिल जाएगा। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ओपन कर लेना होगा। अब गाइस स्टार्टिंग में आएंगे और एक की लगा देना होगा और लगभग आपको इतनी दूर आ जाना होगा। देन यहाँ से हमें एक की लगा देना होगा इस तरीके से। देन स्टार्टिंग में जाएंगे हम इस तरीके से और यहाँ पास हमें 100 कर देना होगा इस तरीके से। देन यहाँ से हमें बैक आ जाना होगा। तो इस तरीके से रेक्टेंगल वाला हमारा काम गाइस कंप्लीट हो गया। ओके, आ जाना होगा फिर से स्टार्टिंग में और यहाँ से दोबारा रेक्टेंगल पे टैप करेंगे। यहाँ से फिर से जाएंगे इफेक्ट में, देन आइड इफेक्ट में और यहाँ से आपको मिलेगा ब्लर। तो इस पे आ जाने के बाद यहाँ से हमें डायरेक्शन ब्लर देख लेना होगा। तो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ओपन कर लेना होगा। अब एकदम गाइस लास्ट में आ जाना होगा। कुछ इतनी दूर आ जाने के बाद यहाँ से उसको ओपन करेंगे। देन एक की लगा देना होगा, लास्ट में चले जाना होगा एकदम और यहाँ पास एक की लगा देना होगा। तो स्टार्टिंग में जो गाइस की रहेगी इस पे आने के बाद यहाँ से हमें 0 कर देना होगा इस तरीके से। देन यहाँ से बैक आ जाना होगा। तो इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल वाला कंप्लीट हो जाएगा। देन आ जाना होगा फिर से स्टार्टिंग में, यहाँ से प्लस पे टैप करेंगे। देन यहाँ से टेक्स्ट पे टैप करेंगे और टेक्स्ट हम लिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। देन यहाँ से बीच में करेंगे और कलर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे मैंने कर दूंगा हल्का सा ये वाला कलर। देन यहाँ से फ़ॉन्ट पे टैप करके यहाँ से मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा जो वो इंट्रो इन लाइन की होगी, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस तरीके से। देन यहाँ से इसको ग्रीन लाइन को करूँगा टिक और यहाँ से इसको भी टिक करके बीट के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर स्लाइड कर देंगे इतना दूर। यहाँ से हमें बैक आ जाना होगा। देन यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे, आइड इफेक्ट में जाएंगे। तो पहला इफेक्ट हम टेक्स्ट पे टैप करके यहाँ से टेक्स्ट स्पेसिंग का इफेक्ट मिलेगा, इसको ऑन करके इसकी साइज हम 8 पॉइंट कर देंगे, थोड़ा सा दूर हो जाए इस तरीके से। देन यहाँ से बैक जाएंगे और 2-3 एरो लगा देना होगा ताकि हमारा स्टेनलेस दिखे। तो इस तरीके से मैं एरो 3 ऐड कर देता हूँ। देन यहाँ से मैं इसको पहले टिक कर देना होगा। देन यहाँ से फिर से इफेक्ट में जाएंगे, आइड इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पास आपको सर्च कर लेना होगा वाइप। तो इसको भी ओपन कर लेना होगा स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ। देन यहाँ से इसको ओपन करके इंड पे आ जाना होगा गाइस। देन यहाँ से इंड पे आ जाने के बाद स्टार्टिंग में जाएंगे और यहाँ पास एक की लगा देना होगा और थोड़ा सा आपको इतनी दूर आ जाना होगा। ठीक है, जितनी दूर आपको टेक्स्ट पूरा दिखाना हो तो इतनी दूर आ जाने के बाद यहाँ से हमें एक की लगा देना होगा इस तरीके से। तो स्टार्टिंग में आ जाने के बाद यहाँ से हमें -30 कर देना होगा इस तरीके से। माइनस लगाएंगे और 30 कर देंगे इस तरीके से। देन यहाँ से हमें इसको टिक कर देना होगा और फेडनेस को मैं 15 पॉइंट कर दूंगा इस तरीके से। देन यहाँ से हमें इसको टिक कर देना होगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला टेक्स्ट गाइस कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ से फिर से जाएंगे बैक और यहाँ से प्लस पे टैप करेंगे, आई टेक्स्ट पे टैप करेंगे और यहाँ पास इमोजी आप रखना चाहें जो भी तो आप इमोजी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये वाला रखूंगा। देन यहाँ से बीच पे टैप करूंगा। देन यहाँ से इसको आईफोन में कन्वर्ट करके इसको ट्रांसपेरेंट इस तरीके से करके देन यहाँ से मैं इसको टिक कर देना होगा और स्लाइड कर दूंगा यहाँ पास कुछ इस तरीके से। साइज पे टैप करके छोटी कर दूंगा इस तरीके से और इसको बीट के अकॉर्डिंग हम सेट कर देते हैं। स्टार्टिंग में आके स्टार्टिंग तक कर देते हैं इस तरीके से। तो ये वाला गाइस इस तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से इमोजी वाले पर टैप करेंगे। यहाँ पास हम फेड इन का इफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पास हम फेड सर्च कर लेते हैं। देन इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ओपन करके इसको जहाँ से आपको दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं। तो इसको मैं कर दूंगा इस तरीके से 1.30। तो इस तरीके से मेरा अच्छे से वर्क कर रहा है इस तरीके से। देन आउट पे टैप के इसको माइनस कर देना होगा। तो ये भी इस तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद अब लिरिक्स पे टैप करेंगे। यहाँ से आइड लिरिक्स पे टैप करके आइड इफेक्ट पे टैप कर देना होगा। यहाँ से आपको सर्च कर लेना होगा ब्लॉक डिजर्व। तो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ओपन कर लेना होगा। थोड़ा सा स्लाइड कर देना होगा इतनी दूर। ठीक है,
एक की लगा देना होगा, लास्ट में जाएंगे और इसको इस तरीके से हमें फुल कर देना होगा। और फिर स्टार्टिंग में आ जाने के बाद यहाँ पास हम गाइस ध्यान से देखना, इसको हम माइनस करेंगे 0.01 रख देना होगा इस तरीके से। तो इसको मैं कर दूंगा 0.1। जितना आपका हो जाएगा इस तरीके से आपको कर लेना होगा, कम से कम ही रखना होगा। साइज पे टाप करके साइज कर देना होगा, 108 में कर देता हूँ इस तरीके से। और देन यहाँ से स्ट्रेंथ पे टाप करके नीचे वाले पे टाप करके इसको हम माइनस कर देंगे इस तरीके से 0.01 कर देना होगा, क्योंकि हमें हल्के से माइनस में चाहिए। तो इस तरीके से मैं कर दूंगा 0.01। देन ऐसा सीट पे आ जाना होगा गाइस। तो सीट पे आ जाने के बाद एक की लगा देना होगा स्टार्टिंग में, और लास्ट में आ जाने के बाद यहाँ पास हमें 0.50 कर देना होगा इस तरीके से। देन यहाँ से हमें इसको टिक कर देना होगा। ओके, बाकी इसमें फेयरनेस पे टापर की यहाँ से फेयरनेस पे आ जाना होगा और स्टार्टिंग में आके एक की लगा देना होगा, लास्ट में जाके यहाँ पास हमें 0.50 कर देना होगा इस तरीके से। देन यहाँ से हमें बैक आ जाना होगा। तो इस तरीके से हमारे इसमें ये वाला एनिमेशन कंप्लीट इस तरीके से हो जाएगा। देन यहाँ से इसी को कॉपी कर लेंगे इस तरीके से और इमोजी पे भी हमें इस तरीके से पेस्ट कर देना होगा। तो पहला वाला इस तरीके से कंप्लीट गाइस हो जाएगा हमारा। देन आ जाना होगा स्टार्टिंग में। तो वाइट वाला जो टेम्पलेट बनता है तो उसके लिए प्लस पे टाप करेंगे, एक एंगल इस तरीके से ऐड करेंगे, ऊपर 3 डॉट। देन यहाँ से फिल स्टेंज एरिया पर टाप करके इसको फुल स्क्रीन के अकॉर्डिंग जूम कर लेना होगा। ठीक है, इसका कलर हमें व्हाइट कर देना होगा इस तरीके से। देन यहाँ से हमें इसको टिक कर देना होगा। दोनों फिंगर से इस तरीके से हम जूम करेंगे और इसको जितना आप रखना चाहिए इस तरीके से छोटा कट कर लेना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कर दूंगा इस तरीके से छोटा। देन इसी के साइड पे आ जाने के बाद यहाँ से प्लस पे टाप के इमोजी एक ऐड कर लेना होगा, जो भी आप रखना चाहे इस तरीके से इमोजी। तो फर्स्ट टाइम हम ये वाली इमोजी रखेंगे। देन यहाँ से इसकी साइज में करके यहाँ से आईफोन में कन्वर्ट करके इसको ट्रांसपेरेंट कर देना होगा। देन यहाँ से साइज पे टाप करके साइज इंक्रीज कर देना होगा जितनी आप रखना चाहे इस तरीके से। तो इसको मैं कर दूंगा 112 पॉइंट। देन यहाँ से मैं इसको टिक कर दूंगा और इसको उसी के अकॉर्डिंग कट कर देना होगा जितना आप टेम्पलेट रखोगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से एडजस्ट करना, नहीं तो फिर बेकार गाइस होने लगता है। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया। देन यहाँ से इन दोनों को लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बॉक्स पर टाप के कॉपी टू लेयर करेंगे और जहाँ जहाँ आपको रखना होगा वहाँ पास इस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ से इमोजी अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, इसको रिमूव करना और दूसरी इमोजी इस तरीके से अप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट गाइस आगे कर लेना होगा, तो मैं आगे आपको बता देता हूँ। देन आ जाना होगा नेक्स्ट इस वाली बीट के अकॉर्डिंग, यहाँ से आप फोटो रखेंगे। तो पहले हम प्लस पे टाप करेंगे, मीडिया पे टाप करके एक फोटो ऐड करेंगे। तो पहले हम कान्हा जी की फोटो इस तरीके से ऐड करके ऊपर 3 डॉट पे टाप करके इसको फिल कंपोजिशन एरिया करके मार्क के अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, देन यहाँ जाना होगा स्टार्टिंग में। देन यहाँ से प्लस पे टाप करेंगे, मीडिया पे टाप करेंगे और एक मैं आपको PNG प्रोवाइड कर दूंगा, उसको इस तरीके से ऐड कर लेना होगा। ठीक है, साइडों की होगी। अब इसको रोटेशन पे आके इसको 90 पॉइंट तक कर लेना होगा। साइज पे इंक्रीज करके साइड इस तरीके से इंक्रीज करके फुल स्क्रीन के अकॉर्डिंग कर लेना होगा। ओके, फिर यहाँ से स्लाइड करके कुछ इस तरीके से इतना आपको कर लेना होगा। सेम पोजीशन के बीट के अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते हैं इस तरीके से। ओके गाइस, यहाँ से फोटो पर टाप करेंगे, यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे, आइट इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पास आपको आ जाना होगा डिस्ट्रैक्शन में। यहाँ से फ्रैक्टल वेयर पे टाप करके स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ओपन कर लेना होगा। अब यहाँ से पैरालैक्स पे आ जाना होगा गाइस। स्टार्टिंग में जाएंगे, एक की लगाएंगे, लास्ट में जाएंगे, एक की लगा के स्टार्टिंग में आ जाना होगा। दोबारा ऊपर वाली लेयर टाप करके इसको 6 कर देना होगा और वाई पे टाप करके इसको 5 कर देना होगा इस तरीके से। देन लास्ट में आ जाना होगा और यहाँ से ऊपर हम कर देंगे 3300 इस तरीके से, 3300 और यहाँ से हमें 3000 कर देना होगा। ओके गाइस, देन यहाँ से हमें इसको टिक करके जैसे मैग्नीट्यूड को कम कर देना होगा, 0.15 के आसपास कर देना होगा। अगर आप ज़्यादा फ्रैक्टल चाहते हैं तो आप 20 भी कर सकते हैं। देन यहाँ से डिटेल पे टाप करके डिटेल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो इसको कर देना होगा लगभग 1.14 के राउंड। तो इस तरीके से 1.14 कर देता हूँ और इसको ऑन करके इसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा माइनस करके 3 पॉइंट कर देना होगा इस तरीके से। देन यहाँ से हमें बैक आ जाना होगा। तो गाइस इसमें हमारा फ्रैक्टल भी कंप्लीट है। देन आ जाना होगा स्टार्टिंग में, फोटो पे टाप करेंगे, यहाँ से मूव टास्क वन पे जाके यहाँ से एक की अप्लाई कर देना होगा इस तरीके से और थोड़ा सा स्लाइड कर देना होगा इतना। देन एक की अप्लाई कर देना होगा। अब लास्ट वाली में जो की लगाया था इस पे टाप करके फोटो को इस तरीके से हम जूम कर लेंगे जितना आप दिखाना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं इतना दिखाऊंगा। देन यहाँ से इसको टिक करके बीच में आ जाना होगा इस तरीके से। कर्व पे टाप करके कर्व थोड़ा सा इनेबल कर देना होगा 3D के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से। देन यहाँ से 3 डॉट पे टाप करके कॉपी कर्व कर लेना होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा एनिमेशन कंप्लीट गाइस हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से स्टार्टिंग में जाएंगे और लिरिक्स जो होगी हम पहले सुनेंगे। तो यहाँ से प्लस पे टाप करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट पे टाप करेंगे, तो यहाँ पास हम लिखेंगे
तो इस तरीके से लेके जाने के बाद यहाँ से बीच पे टापर के फ़ॉन्ट में वही सेम यूज़ करूँगा। यहाँ से कलर पहले मैं वाइट कर दूंगा। साइज़ वगैरह अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जितने आप रखना चाहते हैं इस तरीके से मैं 40 कर दूंगा। देन यहाँ से इसको टिक करके और स्लाइड कर देना होगा टेक्स्ट को जहाँ भी आप रखना चाहें इस तरीके से। तो मैं यहाँ पास रखूँगा और यहाँ पास बीट के अकॉर्डिंग हम सेट कर देते हैं इस तरीके से। स्टार्टिंग में आ जाना होगा, मोर ट्रांसफॉर्म पे आके एक की अप्लाई कर देना होगा, थोड़ा सा स्लाइड कर देना होगा इतनी दूर और यहाँ पास एक की लगा के देन फर्स्ट वाली जो की रहेगी इस पे टाप करके इसको हाइड कर देना होगा टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से। बीच में जाएंगे कर्व पे टाप करके यहाँ पास पेस्ट कर्व कर देना होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये वाला काम कंप्लीट गाइस हो जाएगा। देन यहाँ से इसी पे टाप करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं इस तरीके से और टेक्स्ट पे टाप करके थोड़ा सा टेक्स्ट हम इस तरीके से नीचे कर देना भाई। तो गाइस ये जो टेक्स्ट रहेगा हम यहीं से नीचे करेंगे, मूव ट्रांसफर पे आके नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर की लग जाएंगे। तो यहाँ पास आ जाने के बाद यहाँ से नेक्स्ट आप बीट देख लेना जहाँ से आपकी हो रही। तो मेरी यहाँ से 4:25 के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पास हम आगे से वॉच पे टाप करके अंदर कर लेते हैं इस तरीके से टेक्स्ट को। ओके गाइस, यहाँ से एडिट पे जाएंगे और इस वाले टेक्स्ट को हम डिलीट करके नेक्स्ट हम टेक्स्ट इस तरीके से लिखूंगा। देन यहाँ से फ़ॉन्ट पे टाप करके दूसरे में फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर दूंगा जो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से ये भी अप्लाई हो जाएगा। देन यहाँ से कलर अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट वर्ड में आ जाना होगा एकदम, इतनी दूर से आए गई। तो यहाँ से डुप्लीकेट फिर से करेंगे और यहाँ से हमें वॉच पे टाप के अंदर कर देना होगा और वही प्रोसेस कर लेना होगा, स्लाइड कर देना होगा यहाँ पर इस तरीके से। लास्ट हम सुनेंगे तो यहाँ से गाइस आएगा थोड़ा सा 15 से आएगी। तो यहाँ से 15 तक कर लेता हूँ। यहाँ से एडिट पे जाऊँगा और यहाँ पास टेक्स्ट हम डिलीट करके ये वाला लिखूँगा ज़रा। तो यहाँ से फ़ॉन्ट पे टाप के यहाँ पास हम दोबारा और दूसरी फ़ॉन्ट यूज करेंगे। देन यहाँ से इसका कलर मैं कर दूंगा येलो। तो येलो पे टाप के इसको डार्क करके देन यहाँ से मैं इसको टिक कर देना होगा। ओके, देन यहाँ से मूव ट्रांसफर पे आके एरो पे टाप करके साइज इसकी थोड़ी सी छोटी कर देना होगा क्योंकि ये फ़ॉन्ट ज़्यादा बड़ी है ना, इसलिए। तो इस तरीके से हो जाने बाद गाइस नेक्स्ट आपको जिस वाली बीट के अकॉर्डिंग आएंगे, प्लस पे टाप करेंगे, मीडिया पे टाप करेंगे, राधा जी का फोटो ऐड करेंगे। यहाँ से 3 डॉट पे टाप के फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना होगा, मार्क के अकॉर्डिंग कर लेना होगा इस तरीके से। देन जो हमारा PNG रहेगी उसको भी प्लस पे टाप करके ऐड कर लेना होगा इस तरीके से। इस बार हम इस साइड में रखेंगे तो रोटेशन हम ऊपर को करेंगे 90 पॉइंट इस तरीके से। यहाँ से सैरो पे आके साइज इंक्रीज इस तरीके से आपको कर लेना होगा, ठीक है। इसको स्लाइड कर देना होगा इस तरीके से और इसको भी बीट के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। यहाँ से नीचे वाले पे टाप करके कान्हा जी के वाले पे इस वाले इफेक्ट को कॉपी करके राधा जी वाले में हम इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप न्यू भी बना सकते हैं। तो न्यू बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना होगा। देन बीट सुनेंगे तो यहाँ पास आएंगे, यहाँ से प्लस पे टाप करेंगे और यहाँ पास हम खुद लिखेंगे इस तरीके से। बीच पे टाप करके फ़ॉन्ट फिर वही प्रोसेस कर लेना होगा। वाइट पे टाप करके यहाँ से वाइट कलर कर लेना होगा, साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो फिलहाल मैं कर देता हूँ 48 इस तरीके से। देन यहाँ से मैं इसको टिक कर देना होगा और स्लाइड कर दूंगा यहाँ पास कुछ इस तरीके से और बीट के अकॉर्डिंग इस तरीके से कर देना होगा, साइज ज़्यादा छोटी बड़ी होगी। तो इस तरीके से इतना हो जाने के बाद मूव ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, एक की लगाएंगे तो थोड़ा सा स्लाइड कर देना होगा इतना और एक की लगा के स्टार्टिंग वाली में की करके हाइड कर देना होगा इस तरीके से। बीच में जाएंगे और कर्व पे टाप करके इस तरीके से पेस्ट कर्व कर देंगे। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला एनिमेशन तो मैंने गाइस पहले ही कंप्लीट कर रखा हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से पहले की लगाएंगे और थोड़ा सा स्लाइड करेंगे इतनी दूर और एक की लगा के इस वाले की पे आके फोटो को इस तरीके से हम स्लाइड कर देना होगा लगभग इतना। इस तरीके से बीच पे टाप करके यहाँ से पेस्ट कर्व कर देना होगा। तो बाकी इसी तरीके से आपको गाइस कंप्लीट कर लेना होगा। जब ये दोनों एनिमेशन बन जाते हैं तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना होगा चारों लेयर को और यहाँ से बॉक्स पे टाप करके कॉपी 5 लेयर करके इस वाली बीट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना हो, क्योंकि एक मैंने पहले से बना के रखा हो। इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना हो। फोटो पे टाप करके यहाँ से कलर पे टाप करके यहाँ से फोटो आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप दूसरा रखना चाहे इस तरीके से। तो इजी तरीके से गाइस मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर फिर भी नहीं बना पाते तो आप कमेंट करना या फिर मैं इसकी फुल XML प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इजी तरीके से डाउनलोड करके उसमें भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो फाइनल स्टेटस कंप्लीट आप चेकआउट कर सकते हैं।